गोंडा जिले के नवाबगंज स्थित नंदनी नगर परिसर में आयोजित राष्ट्र कथा महोत्सव में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले पहलवान लगभग एक्सपोज हो चुके हैं। संजय सिंह ने कहा कि यदि विनेश फोगाट दोबारा प्रतियोगिताओं में लौटना चाहती हैं तो उन्हें संघ के नियमों के तहत चयन ट्रायल देना होगा, जबकि बजरंग पूनिया को प्रतिबंधित खिलाड़ी बताते हुए उनके राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कुश्ती संघ लोकतांत्रिक तरीके से चलता है और आने वाले एशियन गेम्स व ओलंपिक में भारतीय पहलवान शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक जीतेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुभी मिश्रा है। मैं श्री दयानंद आयुर्वेदिक इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ और आज 1 जनवरी है, 2026 आज से लागू हो गया है और आज कथा सुनने कहाँ, ये कथा सुनकर क्या आपके मन में आया, थोड़ा बताएं। आज नया वर्ष का पहला दिन है और हम कथा सुनने आए हैं नंदनी स्कूल। जो मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सौभाग्य के लायक हूँ कि यहाँ आई और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ, क्योंकि यहाँ के जिन्होंने गाना गाया और जिस तरीके से उन्होंने कथा सुनाया उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबको यही कहेंगे कि आए और सब लोग कथा सुने और बहुत अच्छा भगवान का नाम लें और अपने साल की नई शुरुआत करें। मुझे उम्मीद है कि कथा सुनने के बाद हमारा भविष्य उज्जवल होगा और छात्रों का भी उज्जवल होगा। इसलिए हमारा यही है, ये छात्र उत्थान और राष्ट्र उत्थान के लिए है। इसलिए सभी छात्रों से कथावाचक कौन है जो आए हैं? रितेश्वरानंद जी महाराज। और सभी छात्रों से निवेदन है कि कथा को पूरा सुने और अपना ध्यान दें। धन्यवाद। तुम लोगों ने जो भी कराया था वो सब कोर्ट का मामला है, उसको अभी थोड़े समय बाद उसको खोला। जब बजरंग पुनिया भी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि सब एक हो जाते हैं। बजरंग पुनिया प्रतिबंधित पहलवान है। कुश्ती से इन लोगों का कोई मतलब नहीं रह गया। इन लोगों का राजनीति से मतलब है। शुरू पहले दिन से कह रहे हैं कि आपको राजनीति करना है, जाकर के राजनीति करिए, हमारे कुश्ती में राजनीति मत घुसाइए। आप विनेश फोगाट को क्या कहेंगे? वो अब कुश्ती में वापस आ गई। आए कुश्ती के लिए, खेलने के लिए आए, उनका हर तरह से मदद की जाएगी, हर तरह से उनका स्वागत है, लेकिन हमारे WFI के रूल रेगुलेशन के साथ। क्या नियम, क्या मुख्य नियम क्या मानते हैं? सिलेक्शन ट्रायल का मेरा ये नियम है कि वो करेंट ईयर में कहीं से भी नेशनल में मेडल पाई हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हों, वही 4 के बीच में ही ट्रायल लिया जाता है। तो पीछे से अभी कहीं भी ना तो 24 में कहीं लड़ी हैं, ओलंपिक के बाद कहीं नहीं लड़ी है किसी नेशनल में, इसमें भी कभी अभी 25 का जो नेशनल हुआ इसमें भी। अच्छा, वो आपको तो अध्यक्ष मानते हैं, फिर कैसे आप उनको वापस ले लेंगे? अरे उनके बकौती है कहा कि वो अध्यक्ष नहीं मानती है। अध्यक्ष हमको UWW मानती है, IOA मानती है, भारत सरकार मानती है। उनकी बकौती है कि उनके अध्यक्ष नहीं मानने से हो जाएगा। कुश्ती आप कहाँ ले जाएंगे? कुश्ती कुछ दिन तो रुकी। कुश्ती तो रुकने के बाद तो आ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप का आपका चैंपियनशिप आ रही हिंदुस्तान में, देखिए इससे अच्छा क्या होगा कि इतने बर्बाद होने के बाद 1.5 साल तक कुश्ती रुकने के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में आने लगी। इससे बढ़िया कुछ हो सकता है? आगे एशियन गेम्स है, उसमें आप मेडल की तालिका देखिए। क्या आपको लगता है कि इस नंदनी के आंगन फिर अगर पहलवान आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, जिस तरह से 2 साल तक कुश्ती प्रभावित रही, अगर ऐसा ना होता तो फिर कुश्ती कहाँ होती? पिछले बार ही हमारे ओलंपिक में 4 मेडल होते हैं। अगर ये व्यवधान नहीं आया होता तो मेरे ओलंपिक में 4 मेडल होते। अभी की क्या स्थिति है? अभी की स्थिति 5 मेडल हम लोग अगले ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से कुश्ती को लेकर के आपने बात किया सरकार से भी और बढ़ाने के लिए, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? मेरा पूरा रोड मैप तैयार है। 285 दिन का कैंप लगने जा रहा है। फॉरेनर कोच हायर कर लिए गए हैं, 2-4 दिन में वो भी आ जाएंगे। और न्यूट्रिनिस्ट हायर कर लिया गया है, स्ट्रेंथनिंग का हायर कर लिया गया है। यहाँ तक कि दिमागी रूप से भी पहलवान सही रहें, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट भी हायर कर लिया गया है। और तमाम चीज़ देख करके सारे पहलवानों की तैयारी कराई जाए। जिस तरीके से ओलंपिक यहाँ भारत को मेजबानी मिली है, PT ऊषा को, किस तरीके से? अभी ओलंपिक नहीं मिले, ओलंपिक का बिड करेंगे, ओलंपिक को नहीं मिले। ठीक है, विजुअल कर लीजिए, विजुअल।